हमेशा से बांग्लादेश को ये एहसास लाया कि पाकिस्तान कभी भी उसका जो है वो हमदर्द नहीं था। बंगालियों को क्या पता है वो मुल्क कैसे चलाएंगे। लेकिन ऑब्वियसली एक पर्सनल लेवल पे आके उनकी वो फीलिंग्स हर्ट हुई हैं, उनके साथ ज्यादतियां हुई हैं, उसमें शक नहीं है। लेकिन इसमें इतनी ज्यादतियां नहीं है जितना प्रोपेगेंडे का एक पार्ट है, ज्यादा पार्ट प्रोपेगेंडे का है। एक्चुअली ये इंडियन सिविलाइजेशन नहीं है, ये है एक इंडस सिविलाइजेशन। वी आर अ पार्ट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। अब इंडस सिविलाइजेशन के भी फर्दर जो है वो आपके पास इलाके हम लोगों ने अब बना लिए हैं, जो कि पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका वगैरह का एक इलाका बनता है। बट मेरा ख्याल से जितनी जितनी आप ना अपनी उससे दूर होते जाते हैं ना मेन स्पॉट से, जैसे इंडस वैली से आप इतना दूर होते चले जाएंगे, इस तरह आलमी बैंक ने पाकिस्तान को वार्न किया है कि पाकिस्तानी मईशत इकॉनमी तबाही के दहाने पर है, कि पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त उस पॉइंट पर है कि जहां पर इसकी तबाही से इसको कोई रोक नहीं सकता अगर वो इकदामात फौरी तौर पर ना किए गए। और वो ऐसे स्टेप्स हैं जब मैं आपके सामने रखूंगी कि तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि इन स्टेप्स पर, इन इकदामात पर अगर आज तक कोई काम नहीं हो सका तो अब कैसे होगा। ये वार्निंग जारी की गई है जिसमें आलमी बैंक, वर्ल्ड बैंक की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है। उनका कहना है कि योर इकोनॉमिक मॉडल हैज फेल्ड। पाकिस्तान को उन्होंने कहा है। इसका क्या मतलब है और इसका क्या इम्पैक्ट है और पाकिस्तान की इकोनॉमी के क्या हालात होने वाले हैं? देखिए, इकोनॉमिक होना ही था और ये हर एशियन कंट्री के लिए लिखते हैं, कुछ इक्का दुक्का को छोड़ के, ठीक है, क्योंकि हमारे ऊपर वेस्टर्न इकोनॉमिक मॉडल यार लागू होता भी मैंने। आपको क्या लगता है? मैं खुश नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि बांग्लादेश हमारे साथ फिर मिल जाए। उन्होंने ये फरमाया था कि जहाँ का मर्जी मुसलमान हो, मुसलमान मुसलमान का भाई है, भाई सके भाइयों की हैसियत है उनकी। भाई तो है, मैं तो कह रही हूँ कि भाई है, लेकिन वो समझते ही नहीं है। वो तो पाकिस्तान को कुछ समझते ही नहीं, पाकिस्तान का नाम लेना पसंद नहीं करते वो। फिर वो मुसलमान नहीं। जो नए इलेक्शंस हैं, आने वाले इलेक्शंस हैं, उससे पहले ये बताया गया है, नई आने वाली हुकूमत पर ये वाजे किया गया है कि जो इस वक्त फैसला करना है वो करना चाहिए। और पाकिस्तान क्राइसिस के एक ऐसे पॉइंट पर खड़ा है कि उसे अशराफिया एलीट की गिरफ्त और फौजी, सियासी और कारोबारी रहनुमाओं के मफादात के तहत चलने वाले पॉलिसी फैसलों के तहत गुर्बत की लकीर से, बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले 40% पॉपुलेशन के साथ वो ऐसे ही रहेंगे। अब मैं अगर आपको इसको आसान अल्फाज में बताऊं तो इसमें वाज़ेह तौर पर यही सेम मसला इंडिया के साथ भी था। 2014 में जब से मोदी जी आए, उन्होंने जब से इकोनॉमिक मॉडल और इकोनॉमिक अप्रोच अपनी चेंज की, ग्रास रूट लेवल पे जाके कौटिल्य अर्थशास्त्र को उन्होंने इम्प्लाई किया है बाय चाणक्य, तब से आप इंडिया का ग्रोथ, राइज, रिसेशन, रिस्क, हर चीज को आप देख लें तो इंडिया हर पैरामीटर पे पूरी दुनिया में स्टैंड आउट करता है। सिमिलर प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ है। तो हमारा एम्प्लॉय करना तो दूर की बात है, पहले इधर हमारे लोगों को पता भी है कि कौटिल्य अर्थशास्त्र है क्या, ये भी किसी को नहीं पता होगा। उसको लिखने वाला कौन है? चाणक्य। उसके बारे में भी नहीं पता होगा क्योंकि चाणक्य तक्षशिला में पढ़ाते थे। पहले तक्षशिला हमारे पास ही है। तो वही बात है ना, हमें अपनी जमीन के लोगों से कुछ नहीं पता, हमें अपनी जमीन के बारे में। और वर्ल्ड बैंक कहता है 40% लोग आपकी पॉवर्टी में है, ठीक है, और इतने 2.5 करोड़ बच्चे आपके भारत इस साइड को, अफगानिस्तान इस साइड को पाकिस्तान डिक्लेयर कर दिया था। नहीं, पाकिस्तान तो हर 24 आवर वो मदद के लिए, हेल्प के लिए रहता है। पाकिस्तान बांग्लादेश की हेल्प के लिए रहता है? नहीं नहीं, हर कंट्री की हेल्प के लिए रहता है। पाकिस्तान हेल्प के लिए रहता है? किस लिहाज से हेल्प के लिए रहता है? हर किस्म की हेल्प के लिए, जाहिर बात है, मशीनरी वगैरह में, हर चीज से। कौन सी मशीनरी आप यहाँ पर खुद बना रहे हैं? मशीनरी हर किस्म की एक्सपोर्ट बनती है, हर जाती, हर चीज जाती है पाकिस्तान से, अवेलेबल है, क्योंकि इधर से फूड वगैरह हर चीज, वेजिटेबल तक जाती है आउट ऑफ। गया है कि जो अभी तक इस मुल्क की यानी कि पाकिस्तान की पॉलिसीज बनाते रहे हैं, जिसमें उन्होंने कैटेगोरिकली नाम लेकर मेंशन किया गया है, जिसमें कहा गया है एलीट, एस्टैब्लिशमेंट, फौज, पॉलिटिशियंस, कारोबारी इदारे, कारोबारी लोग और जितने भी लीडर्स हैं, रहनुमा हैं, जिसमें सियासत से लेकर और कारोबार तक और फौज से लेकर और अशराफिया तक सबको नाम लेकर ही कहा गया है कि अभी तक जो पॉलिसीज़ आप बनाते रहे हैं, अगर ये पॉलिसीज़ ऐसे ही रहीं और आपने फौरी तौर पर इसके उलट जो बताया जा रहा है वो नहीं करने की कोशिश की, तो फिर 40% पॉपुलेशन जो कि इस वक्त
पॉवर्टी लाइन से बिलो है वो इसी तरीके से ज़िंदगी गुजारेगी और ताबनाक मुस्तकबिल के लिए जो है कोई आगे अंधेरा है, इसके लिए आपको रास्ता तब्दील करना पड़ेगा। अब इसमें जो कंट्री डायरेक्टर हैं वर्ल्ड बैंक के, उसमें उन्होंने इसकी ब्रीफिंग दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो नई हुकूमत है वो आने से पहले, इलेक्शन से पहले, हम आपको ये बता रहे हैं, पॉलिसी नोटिस का एक सेट जारी करते हुए जो डिबेट है वो की जा, कहा गया है कि ये अच्छी अलामत है कि भारत, इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे जो आला पायदार इक्तसादी तरक्की के ममालिक हैं, यानी ये कि इसमें इंडिया, इंडोनेशिया और वियतनाम की एग्जाम्पल पेश की गई है कि इंडिया जिसकी इस वक्त इकॉनमी कहाँ पर पहुँच चुकी है, जो एक बहुत ही स्टेबल इकॉनमी, ना सिर्फ ये बल्कि दी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी ऑफ दी वर्ल्ड जिसको कहा जा रहा है, जो कि 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है, बन चुकी है, और अगले चंद साल में कहा जा रहा है कि 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी वो बनाकर दिखाएंगे, जैसे कि उनके वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि उनकी मैं नई टर्म में आकर जो है इसको करीब तीसरे 2.5 से 2 करोड़ बच्चों को माल न्यूट्रिशन है, 1.5 करोड़ लोगों के पास पीने का साफ पानी नहीं है। ऐसी बहुत सी मतलब सारी बुरी चीजें हमारे पास नहीं है माशाल्लाह हमारे मुल्क में। और महंगाई की अगर बात देखें तो सुनने में आया कि अब सर्दियां आ रही हैं तो अब बिजली कम इस्तेमाल होगी, एसी कम इस्तेमाल होंगे, हीटर और गीजर इस्तेमाल होंगे, तो अब गैस के बिल बढ़ा रहे हैं। अब बोल रहे हैं 50% और गैस का यूनिट भी बढ़ाया जा रहा है। कल एक न्यूज आई थी कि यूनिट बढ़ाया जा रहा है, एकदम से पेट्रोल की कीमत पे कमी की जाएगी। नहीं, यूनिट किसका? गैस का ना, गैस का बढ़ाया जा रहा है 50%। तो गैस का 50% रेट बढ़ा रहे हैं। अब ये इनके काम है कि अब बिजली इस्तेमाल होगी नहीं सर्दियों में, एसी तो होते नहीं है, अब होंगे हीटर और गीजर, तो जाहिर सी बात है अब गैस के बढ़ाओ। तो अब आईएमएफ ने भी तो कहा ना, आईएमएफ की जो चेयरमैन थी वो जब मिली एमडी पाकिस्तान के पीएम से न्यूयॉर्क में, तो उन्होंने क्या कहा, ये कौन सा तरीका है कि आप लोग अमीरों को आपने रियायत दी है, $17 बिलियन की सब्सिडीज दी गई हैं अमीरों को, $17 बिलियन की, और आप गरीबों को निचोड़ रहे हैं। जबकि आपको ये करना चाहिए कि आप अमीरों को टैक्स लगाएं और वो पैसा आप गरीबों पे इस्तेमाल करें। ये कौन सा आपने तरीके का इस्तेमाल किया है? ये आईएमएफ के एमडी ने अभी 3 दिन पहले बोला। कल वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आ जाती है, पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालात आपके सामने ही है, ये कितना भी बोलने अच्छा हो रहा है, जा रहा है, फला है, यार इंडिकेटर तो कुछ भी ऐसा नहीं बता रहा। हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट 1% से कम है, 0 पॉइंट समथिंग है। हमारा रिसेशन देखे तो वो भी कोई इट्स माय ओपिनियन, मे बी मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, लेकिन इट्स माय ओपिनियन कि इस इरा के अंदर सबसे पहले ना जो बादशाहत का एक निज़ाम चल रहा है, उसमें अफगानिस्तान और ये हिंदुस्तान, जिसको हम मौजूदा हिंदुस्तान या इंडो पाक एरिया कहते हैं, उसका रूल था। यहाँ पे मुख्तलिफ रूलर्स आते रहे, इन्होंने कोई बाउंड्री डिफाइन नहीं की हुई थी। इवन कि आज भी हम लोग कहते हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान में चमन बॉर्डर के ऊपर या जो तोरखम बॉर्डर है उसके ऊपर वर्क अभी भी आज हो रहा है कि जी यहाँ पे बॉर्डर होना चाहिए और वगैरह वगैरह। तो तकसीम हिंद जब हुई है ना जी, तो तकसीम हिंद के लिए बड़ा सिंपल सा फार्मूला इस्तेमाल किया गया था कि जहाँ जहाँ पे पोस्ट ऑफिस है ना, उनकी दरमियान लाइन लगाई जाए, इस साइड